ये तो एक तैनाती है जो वजीर आजम का सोल इख्तियार है। उनके साथ डार साहब ने क्या गुफ्तगू की, क्या हालात थे। एक सीनियर लीडर है, वो पीटीआई के भी, मुल्क के भी सदर है। उनके साथ डार साहब की गुफ्तगू का लुबे लुबाब मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जहाँ तक तैनाती का इशू है उसमें सदर साहब का बराह रास्त कोई रोल नहीं है। जो इस वक्त मुबाहिसा बहुत ज़्यादा हुआ वो भी ख्याल का घोड़ा है फिलहाल तो, लेकिन जो ख्याल का घोड़ा भी वैसे वही होता है जिसको मैं जरा अपने रंग में कह देता हूँ, वरना स्पेकुलेटिव न्यूज़ जो होती है ना, वो यही है कि जी शायद कोई अमेंडमेंट हो रही है आर्मी एक्ट में, कुछ इस तरह हो रहा है। वो अगर होता है तो फिर भी चले, सदर साहब का कोई रोल होगा, लेकिन स्टेट अपॉइंटमेंट के अमल में तो उनका कोई रोल नहीं है। नहीं सर, वो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट, वो जो 1952 वाला एक्ट है, उसके अंदर तरमीम तो खालिसतन इसीलिए होनी थी कि उसमें प्रेसिडेंट का जो इख्तियार है वो कम कर दिया जाता या ले लिया जाता, और विद द स्ट्रोक ऑफ पेन प्राइम मिनिस्टर खुद ही रिटेंशन या एक्सटेंशन वाला मामला हल कर लेते। कोई सदर साहब का कोई रोल इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस पर कोई असेंट देनी है, ये लेजिस्लेशन नहीं है। नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटी तो है कि देखिए वजीर आजम के पास समरी आई, उन्होंने दस्तखत की और फिर वो समरी अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफिस में तो मूव होती है उनके सिग्नेचर्स के लिए। प्रेसिडेंट ऑफिस में जाएगी, प्रेसिडेंट साहब नहीं करेंगे, वो वापस भेज देंगे, वो दोबारा हो जाएगी तो अप्रूव क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हाईएस्ट लेवल के ऊपर ऐसा मामला मुतनाज़ हो जाए जी नहीं होना चाहिए, लेकिन सदर साहब के पास उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, रिजेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, अच्छा देखिए, इत्तेहादी तो सेम पेज पे है। आज आरिफ अलवी साहब से इसहाक डार साहब की मुलाकात होना, ये समझा जाए कि इस मामले पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, या जाहिर है वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी हैं, और फिर आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की कि वही करेंगे जो इमरान खान साहब कहेंगे, तो क्या वो भी सेम पेज पे है? आप कह सकते हैं, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप एक अमकानी बात कर रहे हैं, आपको तो अमकानी बात करने का हक है। मैं हुकूमत के तर्जमान के तौर पे किसी अमकान के ऊपर बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी गुफ्तगू को कोई और रंग दे दिया जाएगा। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि हुकूमती नुमाइंदे आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मिले हैं, तो क्या इनसाइडर क्या है सर? नहीं, वो हमें पता नहीं है ना कि वहाँ क्या डिस्कशन हुई है, लेकिन ना ये डिस्कशन मखसूस लोगों के दरमियान अंदर हो रही है। मैं तो लाला मूसा में घूम रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता वहाँ क्या मीटिंग हुई, क्या डिस्कशन हुई, ना मेरी डार साहब से कोई बात हुई है, और ना ही मेरा ख्याल है कि वो अगर मुझसे मशावरत करें तो मुझे राय देनी चाहिए, अगर नहीं तो मुझे इसकी टोल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, कायरा साहब, कयास आराइयों में ये भी कि 3 सेंटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक लंदन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर रावलपिंडी इंपॉर्टेंट है, फिर इस्लामाबाद इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप बता सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस एट दिस पॉइंट इन टाइम किसकी है? लंदन से आने वाले पैगामात की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, रावलपिंडी के पैगामात की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, या इस्लामाबाद से ही खालिसतन ये मसला हल होना है? खालिसतन इस्लामाबाद का फैसला है जी, उसके लिए मशावरती अमल है। मशावरती अमल में मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी मशावरत की गई होगी, यकीनन की होगी। मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं, लेकिन हुई होगी, मैं ये बात तसल्ली से कह सकता हूँ, क्योंकि वो अपनी जमात के रहबर हैं, उनको उनकी जमात अपना लीडर मानती है। उनको कानून ने एक मुतनाज़ा फैसले के जरिए रोक दिया, बार कर दिया इलेक्शन लड़ने से या पार्टी का ओहदा लेने से। उनके साथ मशावरत करने से तो नहीं रोका किसी ने, और बाकी तालियों से भी मशावरत होगी। जहाँ तक ताल्लुक पिंडी का है, यकीनन पिंडी से वो समरी आनी है, वो नाम आने हैं, या वो आएगा, जो खत आएगा, वहाँ उनकी भी बड़ी अहमियत है, उनकी भी अपनी से होगी, वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन हतमी फैसले का जो इख्तियार सबके पास। वहाँ से कोई प्रेशर तो नहीं है कायरा साहब, यानी पिंडी से इस्लामाबाद पर कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा है इस वक्त, इस इंपॉर्टेंट क्रूशल मोमेंट पर? जितना ये चले मुतनाज़ा ना कहिए, जितना ये डिबेटेड इशू है तो हर तरफ होता है। तो आर्मी चीफ जब नाम भेजेंगे तो वो भी एक तरह का प्रेशर होता है कि किस किस का नाम जाना चाहिए। अगर उनमें से किसी सीनियर नाम का ड्रॉप करना, फर्ज करें कोई ड्रॉप होना, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ड्रॉप करना पड़ जाए तो ये भी एक प्रेशर होता है कि कुलीग्स में आखिर उनको जस्टिफिकेशन देनी होगी। इसी तरह अगर वज़ीर आज़म साहब ने फैसला करते हुए किसी का फैसला करना है तो जिनका नहीं करना, उसकी भी एक ज़हन पे प्रेशर होगा, एक जस्टिफिकेशन की इशू होगा। और इस वक्त जिस तरह खान साहब ने पहले 5-6 लोगों को टोटलिटी में कंडेम कर रखा है कि उनमें से जो शख्स भी आएगा वो क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ और आसफ जरदारी साहब की मशावरत से आएगा, लिहाजा वो अच्छा बंदा नहीं होगा। ये भी उन्होंने पहले अच्छा बंदा नहीं होगा का टाइटल दे दिया उनको। तो पहले 5-6 लोगों का ये भी एक इशू है।
तो वज़ीर आज़म पे भी एक दबाव का एक अमल तो है हुकूमत में, हुकूमती अमल में दबाव को तो हर है, क्योंकि फॉरेन अगेंस्ट डिबेट होनी होती है, बट बहरहाल फैसले दबाव के बावजूद भी करने होते हैं। कायरा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी है आपका, और ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन, आप तो जो भी बात करेंगे वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे करेंगे। प्रेशर तो है ही, और इस वक्त वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो क्वारंटीन में भी हैं, उस कदर प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देते। हो सकता है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आपकी हो, एंगेजमेंट हो रही हो, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि लंदन से ज़्यादा डायरेक्शंस आ रही हैं, इंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं, वहाँ से बातचीत हो रही है। तो इस सारे प्रेशर को जो कहीं पिंडी से भी होगा, इमरान खान साहब यानी ऑपोजिशन की तरफ से भी होगा, इसको बेयर करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए तैयार है इस्लामाबाद वाले? इतना दमखम है इस वक्त? देखिए, जहां तक ताल्लुक मियां नवाज शरीफ के साथ मशवरा है, जरा आइए इस पे बहस कर लेते हैं। क्या होना है, प्रोसेस क्या है कि 5 या 6 नाम आएंगे आर्मी चीफ साहब की तरफ से, यानी GHQ की तरफ से, वजारत दिफा के जरिए उन नामों के ऊपर बहस होनी है। उनमें से किसी एक साहिब को पाकिस्तान का अगला कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ डार साहब की भी बातें होती होंगी, अभी भी हो रही होंगी, जिस तरह आप फरमा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब भी वहां रह के आए, उनसे मुलाकातें हुई, इससे पहले भी हुई। तो ये तो 4 नाम 5 नामों के ऊपर बहस करनी है। अगर कोई राय मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की होगी, तो वो रोज तो नहीं हो रही ना। वो तो उन नामों के ऊपर कोई एक नाम या कोई 2 नाम, वो प्रोबेबल नामों के ऊपर बहस हो गई होगी कि जी ये 2 नाम, ये 3 नाम हो सकते हैं, या ये एक प्रायोरिटी में हो सकता है। आप बाकी अपने इत्तेहादियों से मशवरा कर लीजिए, जो नाम वहां से आएंगे उनकी रिकमेंडेशन क्या है GHQ की, वो भी देख लीजिए। तो उनमें से जो फाइनल, इसी तरह का कोई मशवरा हो सकता है ना। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि रोज नया कोई नाम आ जाना है। वो 5 नाम है टोटल, उनके ऊपर तो मुशावरती अमल जो है वो 90%, 95% अमल तो मुकम्मल हो चुका होगा। बिल्कुल ठीक। कायरा साहब, इसका मतलब यह है कि वो एक नाम अल्टीमेटली जो उसमें से सिलेक्ट होना है, फाइनल होना है, वो नाम हुकूमती लेवल पर तो फाइनल हो गया है, या अभी मुशावरत जारी है? मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के साथ आप कह रहे हैं ना, वहां से हदायत आ रही हैं, ये हो रहा है। हदायत किस बात की आनी है? हदायत तो आनी है कि अच्छा ये नहीं तो ये पहले मशवरा हो गया होगा। अगर उसमें कोई फाइनल करते वक्त बात होगी तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में एक मशवरा हो जाएगा, टेलीफोन पे हो जाएगा, या टेलीफोन सेफ लाइन नहीं है तो सेफ लाइन अवेलेबल होती है, या कोई दरमियानी बंदा चला जाएगा। किसी तरह भी कोई मशावरत हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी राय देने के बाद 1, 2, 3 नाम जो है उनके ऊपर राय दे दी होगी, प्रोबेबिलिटीज डिस्कस हो गई होंगी, और बाकी मशावरत अपने इत्तेहादियों से करने का ये अमल शहबाज शरीफ साहब ने करना है, वो करेंगे, एंड देन ही विल मूव फॉरवर्ड। कायरा साहब, टुवर्ड्स द एंड लास्टली ये बता दीजिए कि ये सारा मामला कब तक कंक्लूसिव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मेरा ख्याल है अगले चंद दिन के अंदर मुझे लगता है कि ये फैसला हो जाएगा।